Hello students, today we will do our next experiment, that is write a Java program and compute the sum of the digits of an integer. Okay, so for that you need the software, that is Java JDK, then integrated development environment for Java, that is Eclipse or NetBeans, etc. Okay, so what to do here? Sum of the digits of an integer. Suppose you have a number that is here 1 2. Okay, suppose it's 1 2 3. Then what is the sum of each digit को आप सम करोगे तो आपका रिजल्ट क्या दिखाना चाहिए? सो each digit को आप अगर सम करोगे तो 1 plus 2 plus 3. ओके, सो ये दिखाना चाहिए आपको. सो व्हाट विल बी द सम? दैट इज योर 6. सो आउटपुट में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा सम ऑफ द डिजिट्स इज 6. ओके, सो हियर वी आर यूजिंग, जब हम लोग इच नंबर को ऐड कर रहे हैं, विच मीन्स दैट क्या कि एक को हम लोग 2 से कर रहे हैं, देन इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर किस से कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं. सो हियर वी विल यूज अ लूप. सो आई एम यूजिंग while loop. Here you can use for loop, जहाँ पे कि आप इनिशियलाइजेशन करोगे, देन आप कंडीशन चेक करोगे, देन आप का जो भी स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा कंडीशन, देन जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहता है. आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप ये भी लिख सकते हो कि सपोज आपको जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद और एक स्टेटमेंट लिखना है. ओके, या फिर कोई एक कैलकुलेशन करना है जो फर्दर आप को वो जो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें काम दे. तो उसी हिसाब से जैसे कि मैं अगर लिख सकती हूँ n डिवाइडेड बाय 10. सो ये चीज़ भी मैं वहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह पे लिख सकती हूँ. ओके, सो हियर जो भी चेंजेस है मैं यहाँ पे लिखी, देन मैं फॉर लूप का यूज कर सकती हूँ. सो हियर आई एम यूजिंग द व्हाइल लूप. सो दिस इज द प्रोग्राम. सो आई एम क्रिएटिंग हियर अ पैकेज, जो डिक्लेयर की पैकेज द सम ऑफ द डिजिट्स. ओके, देन I am importing a scanner class, that is import java.util.scanner for user input. मतलब आप कीबोर्ड से आपका इनपुट या फिर जो भी इनपुट डिवाइस से आप उसका इनपुट दे सकते हो. ओके, आई एम डिफाइनिंग ए क्लास that is sum of digits. Okay, sum of digits it should be in capital letter. Then the main method, this is the scanner class. I am creating the scanner object here. So scanner sc equal to new scanner, then system dot in. Here I am creating the scanner object, that is scanner sc new, then scanner that is your constructor of the scanner class, then system dot in. This is for your input string. Okay, now I want to print a message, that is enter an integer. Then here I am declaring a variable that is digits. Okay, so it will access to access these digits I am writing here the next int method. Okay, next int method लिख रही हूँ यहाँ पे. So accessing it through the object reference, that is sc dot next int. Then I want to print that sum of the digit is whatever sum of the digits आपको रिजल्ट में दिखाई रहेगा वो हम लोग लिखेंगे, प्रिंट करेंगे. Here I am defining a method, that is public static int sum digits. Okay, now I am passing an argument int n. Okay, int n argument मैं n पास की. ओके, दैट इज फॉर द नंबर, जो भी आप ये नंबर
एंटर करोगे 1 2 3 या फिर 2 4 1 जो भी। ओके, सो ये सारा नंबर जब आप एंटर करोगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे n ली। देन आई एम डिक्लेयरिंग अनदर वेरिएबल दैट इज रिजल्ट। जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर की। देन सम दैट विल बी असाइन टू 0 0 असाइन की हूँ मैं सम में। सो लेट अस सी दैट व्हाट शुड बी द लॉजिक हियर। सो हम लोग उस लूप को कितना तक चलाएंगे, जब तक कि उसका वैल्यू 0 नहीं हो जाता है, मीन्स while n not equal to 0. So now what is the value of n? That is 1 2 3 okay. So रिजल्ट में अभी आपका कितना है, रिजल्ट में कुछ नहीं। सो रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू n, n में क्या है आपका 1 2 3। सो नाउ ये जो फर्स्ट हम लोग तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि हम लोग डिक्लेयर कर दिए हैं कि int n, that's a local variable, then int result, then int sum, and मैं assign भी कर चुकी हूँ 0 को sum में। Now we want to find the sum of the digits, so for that I have to write the code, जो कि मैं यहाँ पे while loop यूज करके लिखी हूँ कोड। Now मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहती हूँ कि I want each digit separately, मुझे each digit separate चाहिए। सो मैं क्या करूँगी ना, मुझे अभी चाहिए कि मुझे वो लास्ट डिजिट को निकालना है। सो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 + 2 देन +3। ओके, सो मुझे ये लास्ट डिजिट चाहिए। सो जब लास्ट डिजिट चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, मॉडुलो ऑपरेटर यूज करोगे टू, एंड दिस मॉडुलो ऑपरेटर यूज करके जो भी आपका वैल्यू निकलेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करोगे। ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे res दिए हैं। ओके, सो हियर 1 2 3 देन आप मॉडुलो ऑपरेटर यूज किए, देन 10। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, जब भी आप कोई भी नंबर को 10 में डिवाइड करते हो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 123 मोडुलो 10, मीन्स जब 10 1 जा 10 होगा, देन अगेन 23 रहेगा, देन 10 2 जा 20, तो आपका रिमाइंडर लास्ट में कितना बचा, वो आपका 3 बचा। ओके, सो मैं क्या करूँगी ना, इसको एक अनदर वेरिएबल में स्टोर करूँगी, जिसको मैं यहाँ पे क्या लूँगी, यहाँ पे ली हूँ सम। ओके, सो मैं बताऊँगी यहाँ सम प्लस रिजल्ट क्यों ली हूँ। सो इसको मैं सपोज मैं सम यहाँ पे नहीं लिखती हूँ पहले। ओके, सपोज ये चीज़ नहीं है आपका, तो मैं क्या करूँगी ना, पहले सम इक्वल टू लिखी हूँ क्या आपका res। सो 3 हुआ यहाँ पे। सो ये 3 आपका कहाँ पे असाइन हुआ, सम में असाइन हुआ, मतलब ये जो 3 वैल्यू है दैट विल बी असाइन टू योर सम हुआ। देन n का वैल्यू कितना है, आपका नंबर कितना है 123 डिवाइडेड बाय आपका 10। देन व्हाट विल द रिजल्ट, आपको रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 10 1 जा 10, देन 10 2 जा 20। ओके, सो नाउ आपका n का वैल्यू कितना हो गया 1 2, यहाँ पे आपका सॉरी दिस विल बी योर सम। नाउ लुक हियर, अभी कितना हुआ है n नंबर 1 2, तो पहले कितना था 1 2 3, नाउ कितना हुआ है आपका नंबर 1 2 इज 12 नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि 12 मतलब जो भी नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा उतना तक वो लूप चलता रहेगा।
So 12 not equal to 0. Yes, that's true. Now result कितना आएगा? RES result equal to आपका कितना आना चाहिए? n कितना है? 1 2 that is 12 मोडुलो आपका 10. द लास्ट डिजिट आएगा. सो लास्ट डिजिट आपका कितना है? यहाँ पे 2 है. ओके, देखो अभी क्या होगा ना, ये 2 को मैं कहाँ पे असाइन करना चाहती हूँ? सम में असाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ ईच डिजिट चाहिए. सो अगर मुझे जो लास्ट डिजिट है जो कि आपका 3 है उसको नहीं छोड़ना है, तो मुझे क्या करना है? ये 3 को जो अभी जो नंबर आया उसके साथ ऐड कर दूंगी, तो दोनों रह जाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? सम लिखे. सो अभी जो पहले जो क्या ये सम को हम लोग क्या असाइन किए हैं? यहाँ पे 0 असाइन किए हैं. सो सम का वैल्यू आपका 0 है और हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना था? पहले 3 था कि नहीं? तो अभी आपका सम का वैल्यू कितना है? सो इसीलिए हम लोग ये जो रिजल्ट को क्या किए थे? सम में असाइन किए थे. सो सम का वैल्यू आपका जो क्या था? 3 आपका रिजल्ट कितना था यहाँ पे? ओके 3 था. तो इसको हम लोग सम में असाइन किए थे. सो 3 प्लस आपका कितना आएगा? अभी रिजल्ट कितना है? 2. सो 3 प्लस 2 आपका कितना हुआ? दैट इज योर 5, है कि नहीं? नाउ आपका पहले n का वैल्यू कितना था? 12 था. नाउ कितना होगा? n इक्वल टू नंबर कितना है आपका? 12 डिवाइडेड बाय आपका 10. सो 12 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ? 1 हुआ, है कि नहीं? 1 मीन्स 10 1 जा 10, देन पॉइंट ई वैल्यू आएगा. सो हम लोग 1 कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ हम लोग को देखना है 1 नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं? 1 नॉट इक्वल टू 0, दैट्स करेक्ट. देन रिजल्ट इक्वल टू n मोडुलो 10. कोई भी नंबर को आप 10 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना चाहिए? यहाँ पे आपका लेकिन क्या है कि 1 10 से छोटा है, तो आपका नॉर्मली रिमाइंडर वही नंबर आएगा, मतलब 1 था तो 1 ही आएगा. सो हियर अभी आपका कितना नंबर कितना है? 1 है. सो यहाँ पे नाउ 1 मोडुलो आपका कितना हुआ? 1 मोडुलो व्हाट? 10, दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना ही आएगा? 1 ही आएगा. ओके, दैट्स देन वो जो 1 हुआ दैट इज आपका रिजल्ट है. सो नाउ कितना होगा आपका सम में कितना था? सम में असाइन हुआ था 5, है कि नहीं? सम में असाइन हुआ था 5. नाउ 5 देन प्लस आपका रिजल्ट कितना है? 1. सो इट विल बी योर 6. ओके, इतना तक सही है. नाउ 1 में आपको नंबर को डिवाइड करोगे तो भी वो सब पॉइंट वैल्यू निकलेगा, बट क्या होगा कि 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0. सो यहाँ पे देखो 0 नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल टू 0, मतलब सो 0 इक्वल टू 0 उतना तक करना है ना. तो ये आपका कितना है? 0. 0 मोडुलो 10 कितना आया? 0. सो नाउ आपका रिजल्ट कितना आएगा? यहाँ पे 0. सो सम कितना था? 6 प्लस 0 कितना आएगा आपका? 0 ही आएगा. ओके, सो आपका लास्ट में रिजल्ट कितना दिखाएगा? सम, दैट इज योर 1 2 3 को आप ऐड करोगे, मतलब 123 को आप ऐड करोगे,
इट विल बी शो यू द रिजल्ट। यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 कर दूं, आपको कितना दिखाना चाहिए? यहाँ पे 6 दिखाना चाहिए। ओके, दैट्स द आंसर।